दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सत्य घटना बताने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज हर कोई इंसान गांव से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोग जरूरत पूरी करने के लिए शहर की ओर पलायमान हो गए। अगर आपको ऐसी घटनाओं का वर्णन सुना हो तो कि भगवान पर भरोसा है, तो एक बार अपने गांव का अनुभव लेकर देखें। मैं खुद भी गांव में रहता हूं। मैंने ऐसी कई घटना देखी और सुनी है जिनमें मुझे लगता है कि भगवान है। जब मैं इस दुनिया में नहीं आया था। यह घटना तब की है। अक्सर ठंड के दिनों में गांववासी खेत में ही झोपड़ी बनाकर सोया करते थे, तो बड़े बुजुर्ग खेतों में ही रहा करते थे। एक अनुभव होता है जब भी कभी कोई बुरी आत्मा अपने पास आती है, और ये अक्सर सुनने को मिलता था हमारे गांव में। लेकिन मैं छोटा था, इन सब बातों और यकीन करना मुश्किल था। लेकिन जब मैंने ऐसी घटनाओं को देखा तब मुझे यकीन हुआ। उसमें से सबसे रोचक और डरावनी घटना यह थी। मैं गांव में था, यही ठंड का समय था। रात में मैं अपने बब्बा जी के साथ लेटा हुआ था और समय था 1:30 का। उसी वक्त घोड़े की चलने की आवाज आई थी। मैंने देखा कि वह घोड़ा पूरा सफेद था और उसमें बैठा आदमी भी पूरी तरह से सफेद था, और फिर मैं उसको टोकने वाला था। लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ था। मैंने उसको टोकने के बजाय बब्बा जी को सोते से उठा दिया और उनसे पूछा कि ये कौन है। बब्बा ने मेरे से सबसे पहले पूछ लिया कि इसको टोका तो नहीं था। मैंने पूछा, क्यों, इसको टोकने से क्या होता है? तो उन्होंने बोल, यह प्रेत है। उस समय मैं पहली बार डरा था और उस ऊपर वाले का शुक्रिया किया कि उसने मुझे बचा लिया। और ये साल में एक बार आज भी वह उसी रास्ते से निकलता है। मैंने उसको कई बार देख है। लोग मानते हैं कई साल पहले इन्हीं का इलाका हुआ करता था, और फिर लोग बताते थे कि हमारे गांव का प्राचीन मंदिर उनका वहां से निकलने का कारण बना। लोग ये भी मानते हैं कि जो हनुमान जी की प्रतिमा है वह पीपल के पेड़ से निकली थी। मां काली के अद्भुत चमत्कार को देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जो आपकी रोंगटे खड़े कर देगी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हे मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। हुगली जिले के कामारपुर नामक छोटे से गांव में खुदीराम चट्टोपाध्याय नाम के गरीब ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी चंद्रमणि भी पति के समान ही सरल स्वभाव वाली थी और भगवान की पूजा किया करती थी। इन्हीं के घर 17 फरवरी 1836 को भी श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ। उनका असली नाम था गदाधर। रामकृष्ण नाम तो संन्यास लेने के बाद पड्डी था। डारा पिता चाहते थे कि पुत्र उन्हीं के समान ईश्वर भक्त और धार्मिक बने, इसलिए वह उसे रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करते थे। गदाधर अत्यंत कुशाग्र बुद्धि बालक था, इसलिए पिता ने उसे पाठशाला में भर्ती करा दिया। पाठशाला जाकर बालक और भी अधिक फुर्तीला हो गया। गदाधर बंगला आसानी से पाँच लिख लेता था, लेकिन गणित उसकी समझ से बाहर थी। उसके मीठे स्वभाव के कारण अध्यापक उससे बहुत प्रसन्न रहते और उसे खूब प्यार करते थे। गदाधर का कंठ बद्धा मधुर था और बड्ढे सुरीले स्वर से कृष्ण लीला के गीत गाया करते थे। वह सदैव प्रसन्न रहता और अपनी मीठी मीठी बातों से सबको खुश रखता था। बचपन से ही गदाधर की धर्म एवं रुचि थी। गदाधर की भक्ति भावना धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जब वह रामलीला और कृष्ण लीला में अभिनय करता तो भक्ति भाव में इतना लीन हो जाता कि अपने तन बदन की सुध भूल जाता। कुछ दिन बीत जाने पर गदाधर के यज्ञोपवीत का समय आ गया। उसके गांव में एक धनी शूद्र ने गदाधर से प्रतिज्ञा करा ली कि वह यज्ञोपवीत के समय सबसे पहले उसी का दान ग्रहण करेगा। यज्ञोपवीत से 2-1 दिन पहले जब यह बात गदाधर ने अपने बड्ढे भाई राजकुमार को बतलाई तो वह बड्ढे परेशान हुए। ब्राह्मण का लड्ढका भला शूद्र का दान कैसे ले सकता है? उन्होंने गदाधर को बहुतेरा समझाया, परंतु वह किसी प्रकार अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार नहीं हुआ। आखिर रामकुमार को उसकी बात माननी ही पड़ी। कुछ दिनों के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ता जाने पर रामकुमार कलकत्ता चले आए। कलकत्ते के जान बाजार में रानी रासमणी जमींदारी का काम संभालती थी।
उन्होंने कलकत्ते के दक्षिणेश्वर नामक स्थान पर गंगा के किनारे भारी मंदिर बनवाया। रानी का जन्म केवट जाति में हुआ था, इसलिए कोई भी ब्राह्मण उनके मंदिर की पूजा स्वीकार करना नहीं चाहता था। अंत में राजकुमार ने मंदिर की पूजा का उत्तरदायित्व संभाला और अपने छोटे भाई गदाधर को भी अपने पास बुला लिया। मंदिर की देखभाल रानी के दामाद बाबू मथुरा विश्वास किया करते थे। गदाधर की सरलता और स्वभाव से विश्वास बाबू अत्यंत प्रसन्न थे। अत उन्होंने मां काली की सुरक्षा का भर उसको सौंप दिया। अपने बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात गदाधर को ही मंदिर का पुजारी बना दिया गया। इसके बाद तो उसका एकमात्र कार्य ही देव साधना रह गया। काली मां की सारी सेवा वह अपने ही हाथ से करता। धीरे धीरे उसका यह प्रेम इतना बढ़ गया कि चिंता के कारण उसे रात रात भर जब इन नींद नहीं आती पूजा करने बैठता। तब पूजा खत्म न होती और आरती करता तो आरती खत्म न होती। कुछ दिनों के बाद गदाधर को ऐसा लगा जैसे मूर्ति की पूजा से उसे शांति नहीं मिलेगी। वह काली मां के दर्शन करने के लिए बच्चों के समान बिलख बिलख कर रोया करता था। पूजा करते करते कभी वह मूर्ति से बातें करता, कभी हंसता, कभी क्रोध करता और कभी मां के चरणों को पकड़ कर रोया करता। मेरी छोटी बहन जो मुझसे 5 साल छोटी थी, वो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। एक दिन मैं बीमार हुआ। 10 दिन से भी ज्यादा बीमारी से मेरा खाना पीना सब बंद हो चुका था। हड्डियां भी दिखने लगी थी। कोई दवा भी काम नहीं करती थी। मुझे कई दिनों से ऐसा महसूस हो रहा था कि अब मेरा अंतिम समय नजदीक है। जब मैं बाथरूम जाने को मुश्किल से खड़ा हुआ तो बीच में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरी छोटी बहन ने मुझे गिरते देख लिया और मुंह पर पानी के छींटे डालकर होश में लाया। मैं फिर बिस्तर में मुश्किल से आया। मैंने देखा कि मेरी बहन हनुमान चालीसा की किताब मेरे सामने दूर बैठकर पार रच रही थी। करीब आधा घंटा अविरत पाठक के परिमाण से मुझे महसूस होने लगा कि कोई प्रकाश पुंज मेरे दिमाग में प्रवेश कर रहा है। मेरे हाथ और पैरों में कमजोरी कम होते महसूस करने लगा। थोड़ी भूख और प्यास भी कई दिनों बाद लगी। मेरी बहन ने मुझे कुछ फल और नींबू पानी दिया। उसके 1 हफ्ते बाद मैं बिल्कुल चलने फिरने लगा। उसके बाद मेरी बहन ने मुझे बताया कि उसने प्रार्थना में भगवान हनुमान जी से कहा था कि मेरे भाई को जीवन दान दीजिए, उसके बदले मेरे प्राण भले ही चले जाए। ये सुनकर मैं अंदर से चौंक ही गया। मुझे याद है कि उसके 1 साल बाद मेरी बहन अचानक बीमार हुई और उसका स्वर्गवास हो चुका, जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। उसके अंतिम दिन उसने मुझे अपने तकिए के नीचे से हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्तोत्र की किताब दी और मुझे सस्वर पाठ सुनाने इच्छा व्यक्त की जो मैंने किया। उसके बाद वो मुझे आशीर्वाद देकर सो गई। मैं तो यही समझ रहा था कि बुखार के कारण वो ऐसा कर रही है। उसके बाद वो हमेशा के लिए सो गई। आज भी मैंने उसकी वो किताब संभल कर राखी है और कभी कभी उसकी आत्मा की शांति के लिए पाठ कर लेता।